हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अशरफ शाहजादा साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मैं उथल बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। बाबर अजीम मेरा नाम है जी, उथल बलूचिस्तान। जी, लसबेला जी से बोल सर। रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास एक थोड़ी मालूमात करनी थी कि हमारे पास एक भैंस है। जी तो उसने 3 मंथ बिफोर पहले यानी कि वो कहने का उनकी यानी कि डिलीवरी हुई है, बच्चा दिया उसने अबार्शन होगी। जिंदा 3.5 महीने पहले। जिंदा 3.5 महीने पहले जिंदा था या मुर्दा मर गया हुआ था? सर ये मुर्दा पैदा हुआ गलत गुज़िश्ता रात को। वही अबार्शन हुई। अच्छा जी जी। तो अब मसला ये है कि 3.5 महीने पहले उसने बच्चा दे दिया है। उसके भी पीरियड था, बच्चा फुल टाइम होने में बच्चा यानी कि जो उसने दिया है वो 3-4 महीने पहले दे दिया है। जी हाँ जी। अब मसला ये है कि अब हमारे वहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने जो है आपका ये मुझे यूट्यूब के मतलब मैंने आपका नंबर लिया है मैंने। जी तो उन्होंने आपको कोट किया था। तो आपसे मालूमात ये करनी थी जनाब के उसको झेल जो फेंकती है कि उसका तो उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया है। अब वो इन्फेक्शन ना होने के लिए कोई आप मुझे कोई रिकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक जो कि मैं यानी कि इसको दे दूं? क्या ये आईवी लगेगी या आईएम लगेगी, ये भी जरा मुझे प्लीज बता दीजिएगा। अच्छा, तो जेर फेंक दी है उसने या नहीं फेंकी अभी? सर जेल अभी फेंकी नहीं है उसको, मगर उन्होंने जो है उसके लिए इंजेक्शन लगा दिया है। उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह मैंने इससे जेल को फेंक देगी। अच्छा, उसमें एक प्रॉब्लम पहले भी फोन कॉल की थी किसी ने उथल से ही। अच्छा। और जी जी जी। मेरा ख्याल है उन्होंने मसला भी बताया था, तो उनको आवाज सही नहीं आ रही थी। ये वही तो नहीं? जी जी जी। हाँ सर, मेरी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वो मेरे जो साइट के जो मैनेजर है वो उनको लेकर आए थे। मैं तो फिलहाल आपसे कराची में बात कर रहा हूँ। रेफर मैंने वहीं का आपको दिया है, हवाला वहीं का दिया है। वहीं उन्होंने फोन किया था। फिर मैंने उनको कहा था कि वैसे तो प्लेसेंटा रिमूवर उसको देते हैं, अगर प्लेसेंटा रिमूवर ना हो तो खुद भी एक काढ़ा बना लेते हैं अलसी। और वो वहाँ उनको बेचारों के पास नहीं थे। वो कहते हैं जी हमें किसी ने कहा ये चुवाई वाला टीका जो ऑक्सीटोसिन का है ये लगा दें तो इससे जेर वो फेंक देगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लगा दें। तो ये तो लगा दिया उन्होंने, मेरा हाल है 6-7 सीसी का उनको मैंने कहा था लगा दें, हाँ, तो लगा दिया। वो इंशाअल्लाह वो कर देगी। लेकिन इसके बाद ये होता है कि अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता कर जेर सही नहीं निकलती, रुक जाती है और गलना सड़ना शुरू कर देती है, तो फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए इंट्रावीनस होता है, यानी कि वेन में या वरीद में टीका लगाते हैं। टीके बल्कि वो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन होते हैं या इसको क्लोरोटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन होता है वो। प्लस इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन ये लगाते हैं। और उससे ये है कि एंटीबायोटिक हैं और उससे वो ठीक हो जाता है। या फिर पैसरीज की गोलियां मिलती हैं, वो भी जेर में रखते हैं। वो डॉक्टर ही रखेगा, डॉक्टर रखेगा, इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगी। दूसरा वो बता रहे थे कि उसमें वो जो गोबर वाली जगह है, यानी उसका मकान है, वहाँ से वो थोड़ी जोर लगाती है तो पीछा सा मार रही है। तो वो हाँ जी, वो ये है कि उसमें उसको लाजमी एक तो कब्ज़ होगी बहुत ज़्यादा शदीद। उसके लिए मैंने उनको कहा कि फ़िलहाल उनको उसका जो खुश्क है भूसा वगैरह वो बंद कर दें, उसको सब्ज़ चारा दें। दूसरा ये है कि उसको देसी इलाज उनको बताया जो इजीली हो सके वो। तो उसके लिए मैंने उनको कहा कि आप गुलकंद और दूध में गर्म करके गुलकंद और उसको नल के ज़रिए नीम गर्म जब हो तो वो उसको खिलाएं या पिलाएं, तो उससे ये होगा कि उसको कब्ज़ नहीं रहेगी, तो इंशाल्लाह ताला वो जोर भी नहीं लगाएगी। ठीक है ना? और अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट मिल जाता है पाउडर, वो घोल के वो पिला सकते हैं। लेकिन बेहतर है ये गुलकंद वाला काम कर लें, ज़्यादा आसान भी है और
इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह। इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये सर इसकी आप मुझे क्वांटिटी डॉक्टर साहब जरा बताएंगे कि गुलकंद में कितने दूध में कितना गुलकंद मिला दीजिए उसको पिला दो। जान इस तरह है, 1 लीटर दूध ले लें और उसमें आधा किलो दे दें वो गुलकंद, आधा किलो गुलकंद, ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक है। वैसे भी अच्छी है ये, बल्कि होता यूं है कि जब इस तरह के केसेस आ जाते हैं तो जानवर कमज़ोर हो जाता है और फिर उसमें अंदर उसकी सफाई भी होनी होती है, तो उसके लिए हम ऐसा कहते हैं कि इनको गुलकंद 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप 3 दफ़ा देनी होती है, आधा किलो। आधा किलो आज दे देंगे, फिर 1 दिन छोड़ देना है, नागा कर देना है, फिर डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, परसों आप फिर आधा किलो दे देंगे, फिर 1 दिन छोड़ के फिर आधा किलो गुलकंद देंगे। इंशाल्लाह ताला उससे ये उसको ताकत भी आएगी और वो गंद वगैरह जो फेंकती हैं बाद में खून वगैरह उसमें गंदा वो निकलता है, सफाई हो जाती है, तो उसमें भी ये मदद देता है। अच्छा तो ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा अब ये जैसे आपने जो रिकमेंड किया था इनको इंजेक्शन घेर के लिए जो चुवाई के टाइम लगाते हैं, अब ये आपके अंदाजे से कब तक ये घेर यानी कि फेंक देगी? ये तो इंजेक्शन लगे हुए आधी घंटा फौरन फेंकना चाहिए। हाँ 6 cc उन्होंने लगाया है, तो मैं इंशाल्लाह फेंक देगी। और अच्छा अगर ये फेंक देती है, हाँ जी, अगर ये घेर फेंक देती है तो फिर तो हमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है ना सर? हाँ, अगर साफ सही निकल जाती है फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता रुक जाती है और हाथ से निकालनी पड़ती है तो वो है, अगर रुकी भी हो और गलना सड़ना शुरू कर दे तो या गाय हो उनको हम इंट्रावीनस इंजेक्शन लगवाते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या क्लोरोटेट्रासाइक्लिन प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन का। अच्छा ठीक है, इंजेक्शन का नाम से बताएंगे? एक तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। अच्छा लिख लें। अच्छा हो गया कि आपकी आ गई है कॉल, आप वो उनको समझ नहीं आ रही थी तो मैंने कहा था कि मैं अपलोड कर दूंगा आपका प्रोग्राम, तो आप वहां से डाउनलोड कर लें। तो अच्छा हो गया कि आपका आ गया, तो मैं उसको उसकी बजाय ये आप वाला जो है ये भी चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो यही अपलोड हो जाएगा, इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। अच्छा जी, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जी सर बिल्कुल ठीक है, लिख लिया। या इनमें दोनों में से और या क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। अच्छा और या क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। ठीक है सर। प्लस इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन। अच्छा ये स्ट्रेप्टोमाइसिन की फॉर्मूला है ना सर? हाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन, हाँ जी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह फजल करेगा, अल्लाह ताला रहम करेगा। और ये इंट्रावीनस लगाना होता है और ये डॉक्टर या वहाँ लाइफ स्टॉक असिस्टेंट मिल जाएगा, उससे लगवाएं। ठीक है आराम से लगेगा, अल्लाह फजल करेगा। दुआ भी करूँगा इंशाल्लाह सर, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला परेशानी को दूर करे अल्लाह। और इसको वो कब्ज नहीं होने देनी, नहीं तो ये जोर लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, पीछा निकालेगी। सर ये तो मैं अभी से इंशाल्लाह शुरू कर देता हूँ। जब ठीक हो जाएगी ना बाद में आपने इसकी डीवर्मिंग जरूर करा देनी है, क्योंकि अंदर इसे जैसे कुछ वर्म्स हो जाते हैं, कुछ टेप वर्म होता है, कुछ जैसे इंसानों में भी हो जाता है। तो वो बच्चे आपने देखा होगा वो खासा जोर लगा रहे होते हैं और वो मकद बाहर निकल आती है, इसी तरह इसका भी पीछा बाहर निकल आता है। तो इसका मेन वजह ये है कि कब्ज होती है, दूसरा ये है कि वो मलाप वगैरह या ये राउंड वर्म्स इंसानों में तो वो
होते हैं बच्चों में और दूसरों में। तो ये जब इसकी डीवर्मिंग, वो उसके लिए मेरे प्रोग्राम देखें आप, उनमें आपको मैं बहुत सारी चीज़ें डीवर्मिंग के लिए देता हूँ। लेकिन बड़े जानवर को नीलजान प्लस ये करानी पड़ती है, उससे डीवर्मिंग हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला वो मसला आइंदा हल हो जाएगा। लेकिन इसको ये अबॉर्शन हुई क्यों, ये आपको ये पता चला है कि क्या वजह क्या है? सर अभी मैं तो छुट्टियों पे कराची आया हुआ हूँ और इस वक्त हमने पहले उसको यानी कि 1 महीने पहले तक हम उसको यानी कि चूड़ी में भूसा मिला के दे रहे थे, फिर मैंने उसको मना कर दिया। मैंने बोला कि उसको दूध तो है नहीं और अभी इनके बच्चा देने में 3 से 4 महीने हैं, तो अभी फिलहाल इसको आप जो है सब चारे पे रखे ना। हाँ सब चारा, लेकिन ये होता है कि जब करीब आती है ना आखिरी महीने में, उसको ज्यादा खुराक अच्छी कर देते हैं, बल्कि बच्चा उसका फिर वो बहुत अच्छा, उसकी डिलीवरी भी अच्छी हो जाती है और उसमें तो ज़बरदस्त चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत ही अच्छा होता है। उस वक्त खुराक ज़्यादा करनी पड़ती है, बल्कि इंजेक्शन भी हम उस वक्त मल्टीविटामिन्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप उनको ये लगाएं। ठीक है, बस अच्छे से एक और मालूमात करनी थी कि तकरीबन 3 से 4 महीने 3 महीने तकरीबन हमारी ये गाय है। अच्छा, मेरी इस सब्जेक्ट को पहले वाइंड अप करते हैं, फिर मैं नई आपको वो अलग ले लेता हूँ। लेकिन इसके लिए मेरी जान ये ज़रूर करना है कि आपने जो ही ये प्लेसेंटा इसका रिमूव हो जाए ना, अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा बहुत रह गया तो अगर आप इंजेक्शंस नहीं भी लगवा सकते ना या नहीं है तो आप एक यूटीनॉल होता है, UTINOL, NOL, ठीक है सर, यूटीनॉल या और फैट्रोक्सीमिन, फैट होता है ना FAT, अच्छा फैट्रोक्सीमिन, FATROXIMIN, फैट्रोक्सीमिन, XIMIN, SIMIL, ठीक है सर। फैट्रोक्सीमिन पैसरीज गोलियां होती हैं, पैसरीज, PASSERIES, पैसरीज, पैसरीज की गोलियां, ये 6 गोलियां रखवा देते हैं उसके रहम में, यूट्रस उसको यूट्रस में हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला उसकी इन्फेक्शन नहीं फिर होती या ठीक हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत इन्फेक्शन अंदर रह भी जाए ना, अगर थोड़ी तो वो भी हाँ रोग अगर इसलिए पैसरीज की गोलियां जरूर रखवा दें, वो ठीक रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह ताला। ये तो कोई डॉक्टर ही रह सकते हैं? हाँ जी, वो लाजमी है कि आप ये रखवा दें। नहीं तो याद रखें, ये जो अब मैं समझता हूँ कि ये आपकी जो भैंस है, इसको पहले भी ये चुवाई के टीके लगाते रहे हैं और जिसकी वजह से इसकी अबॉर्शन हुई है और ये पीछा मारने का भी चक्कर जो है ना उसी की वजह से हो जाता है। और इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए और ये नहीं लगाना चाहिए, और इसको नॉर्मली जो मिल्किंग है उससे करनी चाहिए और इसको अच्छी खुराक देनी चाहिए। और इसको मैं आखिरी जो महीना होता है ना, उसमें लाजमी एक हर हफ्ते एक टीका लगवाना होता है, वो उसको कहते हैं वाइटा E50+ SC, ये एक वाइटामिन का होता है, वो 20 cc का हर हफ्ते एक टीका लगाना चाहिए भैंसों को। और फिर प्रोलैप्सिस या पीछा मारने का चक्कर ये इससे बच सकता है और बच्चा भी तंदुरुस्त होता है और इसमें बाद में थनों की सोजिश का चांस वो भी कम हो जाता है और प्रोलैप्सिस या ये पीछा मारने का चांस भी कम हो जाता है। ठीक है, ठीक।
बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी सर। मैं आपको नेक्स्ट कॉल करूँ अभी, वो गाय की मालूमात के लिए नेक्स्ट का, क्योंकि ये प्रोग्राम में एक चीज मैं सब्जेक्ट लेता हूं ताकि वो सही उसको निभा सकूं, और चूंकि पाकिस्तान पूरे में और दुनिया भर में लोग देख रहे होते हैं जो उर्दू समझते हैं या इवन भी, तो वो पाकिस्तान इंडिया दोनों से, भारत से भी, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगह से लोग इसको देखते हैं और वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है, बिस्मिल्लाह। आप ठहर के कर लें, इसके बाद ही कर लें, बेशक मैं आपका दूसरा भी कर लूंगा। ठीक है, दुआओं में याद रखें, मैं भी दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपकी बहस भी ठीक करे और आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। और इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट एज यूजुअल हदीस मुबारक के साथ। तो जो मैं हदीस मुबारक कोट कर रहा हूं ये तिर्मिज़ी और इब्ने माजा से है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि पूरी तरह सच्चाई और ईमानदारी के साथ कारोबार करने वाला ताजर आखिरत में अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाजत दें। फीमान अल्लाह।